कोलकाता भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा बयान आया है और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। साल 2026 में टीएमसी जीती तो हिंदू गायब होंगे, ये मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है। बांग्लादेश तो ट्रेलर है, अब बंगाल की बारी है। 2026 मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले ये बड़ा बयान आया है मिथुन चक्रवर्ती का, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू गायब हो जाएंगे अगर फिर से एक बार टीएमसी चुनकर आती है। तो भले ही चुनाव के लिए अभी लंबा वक्त है, लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं, हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा लेके काम कर रहा है। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे, मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं, हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो और इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अली दारूवाला जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं अली जी, जिस तरह का ये बयान आया है, इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है और इस तरह का बयान क्यों दिया गया? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, 2 दिन पहले जो स्टालिन तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर है, वो योगी आदित्यनाथ जी को डार्क कॉमेडी, डार्क ह्यूमर कहते हैं। उसके बाद लगातार फिर उसके बाद में जो इंडिया अलायंस की जो ये 2 मुख्य नेता है, ममता बनर्जी और स्टालिन, ये लेफ्टिस्ट थिंकिंग, लेफ्टिस्ट माइंडसेट के लोग हैं और इनको सनातनी धर्म और सनातनी सरकार नहीं चाहिए। और अगर ममता बनर्जी वापस फिर से 2026 में आती है, जो बल्कि नामुमकिन है, वो हिंदुओं का सफाया करेंगी। बांग्लादेश के अंदर जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है उसके ऊपर ममता बनर्जी ने कभी भी एक शब्द उनके प्रोटेक्शन के लिए नहीं कहा। यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है, जो लोगों को मारा जा रहा है, वो कौन से धर्म के हैं? मैं आज डंके के चोट पे कहता हूँ, हिंदुओं को टारगेट करके प्रोसिक्यूट किया जा रहा है और ममता बनर्जी उसे सपोर्ट कर रही है। अगर ये फिर से एक बार सरकार में आती है, जो आज चुप है, और स्टालिन को आगे करके अपना जो जहर है उसके माध्यम से वो जो जहर उगल रही है, वो जहर 2026 में अगर सनातनी सरकार को ये गिराती है तो ये सनातनी का जो वोट जिहाद है, इसको लैंड जिहाद में तब्दील करेंगी और इसका जो है खामियाजा हमें भरना पड़ेगा। लेकिन अली जी, आपको नहीं लगता कि पोलराइज करने से बेहतर है कि आप उन मुद्दों पर बात करें जिससे कि जनता तक ये मैसेज कन्वे हो कि वाकई में आप जो सरकार में आएंगे तो उनके जीवन में बदलाव आएगा? ये मुद्दा अपनी जगह ठीक है आपको अगर लगता है तो, लेकिन जिस तरह से बुनियादी जो मुद्दे होते हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे पलायन हो, या जिस तरह से वहां पर हमने देखा कि कई जगहों पे रेप की खबरें सामने आई, कई तरह की चीजें सामने आई, उसको क्यों नहीं इतनी मुखरता से उठाया जाता? की खबरें, पलायन की बात और बेरोजगारी के बारे में मैं आपसे एक बात स्पष्ट करता हूँ। नांदेड़, बॉम्बे में और पूना में जो रेप के ऊपर हुआ था, उसके ऊपर क्या किया? पुलिस के पास बंदूक, ये गुलदस्ता नहीं, ये बंदूक वापरने के लिए है। जो यहाँ पे जो बदलापुर में जो हुआ था रेप का कांड, उसको पुलिस ने कैसा अंजाम दिया वो आपने देखा। मैं ये सरकार के बारे में कह रहा हूँ। बेरोजगारी के बारे में मैं आपको कह रहा हूँ, बेरोजगारी जो है, यहाँ पे नौकरी लेने वाले अब नौकरी देने वाले बन गए और सरकार के अंदर जो है ये नौकरी पे हम नहीं ले रहे और नहीं लेना चाहते कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के ऊपर, क्योंकि सरकार के अंदर गुलामी करने के बदले में ये लोग नौकरी करना पसंद करते हैं। आपके माध्यम से अगर आप देखें, आप इंटरव्यू अगर लोगों का जनमत जाने तो जनमानस ये बिल्कुल नौकरी नहीं मांग रहा और यहाँ पे तो बेरोजगार कोई है ही नहीं। अगर कहने के लिए आप कहते हैं कि लोग बेरोजगार है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी जुमला है। और जो रहा यहाँ पर विकसित भारत के अंतर्गत 90 एयरपोर्ट्स के 154 एयरपोर्ट हो गए जो ममता जी को दिखते नहीं है। 90,000 किलोमीटर की हाईवे को आज यहाँ पर 1,40,000 किलोमीटर हाईवे, ये भारत में आज। चलिए अली जी, मानव जायसवाल जी भी जुड़ चुके हैं, टीएमसी के प्रवक्ता है। मानव जी, आपने ये बयान सुना होगा मिथुन दा का, जो ये कहते हैं कि 2026 में अगर टीएमसी आती है तो यहाँ पर हिंदुओं का सफाया हो जाएगा। इससे कितने सहमत हैं आप और इस तरह की राजनीति क्यों हो रही है पश्चिम बंगाल में? आपके माध्यम से पूरे देश को
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं जो कल से शुरू हो रहा है, और आने वाले समय में रामनवमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। बंगाल अपने में एक अद्भुत प्रांत है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत यहाँ बसता है, और नितिन दास से ये अपेक्षा तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या करें, वो भाजपा के नेता है। भाजपा के नेता की एक ही जुबानी होती है कि हिंदू मुस्लिम कराओ। आज अगर नितिन दास ये बात बोल रहे हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है, और सीधे सीधे जितने भी हिंदू पूरे देश में जो है उनको ये कायरता का प्रतीक मान रहे हैं। हिंदू कायर नहीं है। हिंदू और मुसलमान या सिख या ईसाई, यही एक भारत की सोच को दर्शाता है विश्व पटल पे। अनेकता में एकता है भारत की अखंडता, ये भूल चुके हैं। इनको बस राजनीति करनी है। लेकिन ये अविश्वास की भावना क्यों है टीएमसी की तरफ से बीजेपी को या विपक्ष को? अविश्वास क्यों है कि हिंदू खतरे में है? आ सकता हूँ? देखिए भाई, आपको मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ। बहुत साल पहले जब देश का विभाजन नहीं हुआ था, एक पार्टी आई थी मुस्लिम लीग, जिन्होंने बोला कि मुसलमानों को खतरा, हिंदुओं से खतरा, मुसलमानों को डर। भाजपा जब से बनी है 1980 में, तब से ये वही अलाप कर रहे हैं जो वो उनके साथ गठबंधन में थे, जो बंगाल में सोहरावर्दी सरकार के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। वो जनसंघ की बात है। इन जनसंघ के ही रूप में भाजपा है, और भाजपा का यही नारा है, हिंदुओं को डर, मुसलमानों से खतरा। ये डरपोक पार्टी है, ये डरपोक पार्टी कायर पार्टी है, और ये कायरता का प्रतीक है कि ये हिंदुओं को डरपोक मानते हैं। कोई हिंदू डरपोक है ना, कोई मुसलमान डरपोक है, ना भारतीय डरपोक है। लेकिन हाँ, भाजपा ही जो है वो डरपोक है, वो कायर है, और यही उनकी पृष्ठभूमि है, कायरता, और इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत दुखद है। और इस बात से भी अगर हम चर्चा कर रहे हैं, ये मेरे भारतवर्ष की, मेरे पूरे भारतवर्ष की निंदनीय छवि को दर्शाता है। चलिए अली दारूवाला जी, आखिर इतना अविश्वास क्यों है? इस तरह से क्यों माहौल बन रहा है कि आपको लगता है कि हिंदुओं का सफाया हो जाएगा? क्या वो वजह जिसकी वजह से आपको लगता है कि इतनी असुरक्षा यहाँ पर है पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के लिए? सर, मैं आपसे एक बात यहाँ पे स्टैटिस्टिकली क्लियर करना चाहता हूँ। लोकसभा के इलेक्शन में जिस तरीके से ये लोगों ने वोट जिहाद और यहाँ पर जो बीजेपी को हराने के लिए जो स्टैटिस्टिक्स इन्होंने यूज किया, ये एक खुला जीता जागता एग्जाम्पल है। क्या इन्हें कोई भी सरकार, जो सनातनी सरकार, राइट विंग एक्टिविस्ट सरकार, इनको नहीं चाहिए। और इन्होंने जो गुमराह किया था मुसलमानों को, मुसलमान जान चुके हैं कि टीएमसी और कांग्रेस ये केवल और केवल मुसलमान को अपनी राजनीति और वोट बैंक के तहत इस्तेमाल करता है। जैसे हम सरकार में आए, बेशक हमारा मुस्लिम वोट शेयर रेशो गिरा था, मगर ये होने के बावजूद महाराष्ट्र की इलेक्शन, जाने वाले 3 राज्य के इलेक्शंस के अंदर लोगों ने अपनी गलती का महसूस किया और उन्होंने यहाँ पर भर भर के वोट्स भारतीय जनता पार्टी को दिए। दूसरी बात बहुत गौर से सुनिए, आपको ये जानना जरूरी है। ममता बनर्जी की जो सरकार, जब लास्ट इन्होंने विधानसभा का इलेक्शन जीता था, तो 33 केसेस ऑफ किलिंग भारतीय जनता पार्टी मेंबर्स। इसके बारे में अगर इनके प्रवक्ता अगर ये सच्चे हैं, ईमानदार है, अगर मुसलमानों के लिए इनके दिल में रहम और रहनुमाई है, तो ये प्लीज बताए 33 भाजपा के लोगों को इन्होंने लटकाकर खुलेआम क्यों उनका कत्ल किया? इनके पास जवाब है तो ये ऑन रिकॉर्ड है। आपके माध्यम से भी हमने इसके ऊपर चर्चा की है। मगर मैं कह रहा हूं, हमारे जो सांसद मिथुन चक्रवर्ती जी ने कहा, ये इन्होंने बहुत ही ज्यादा साहस बताया है, और मैं एज अ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ये बात का समर्थन करता हूं। ममता बनर्जी ये सनातनी के खिलाफ और विरुद्ध सरकार चलाने में रुचि रखती है, और सब में बड़ा ये खतरा ये देश में हिंदुओं को ममता बनर्जी से और कांग्रेस से चलिए, है। समय हमें रोक रहा है। अली दारूवाला जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मानव जायसवाल, आपका भी बहुत शुक्रिया टीएमसी से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, रक्तपात और जाति धर्म की जो राजनीति है वो शुरू हो चुकी है, और जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ये स्थितियां फिर से एक बार निर्मित होती दिखाई दे रही है। हालांकि चुनाव में अभी भी लगभग 1 साल का वक्त बचा है।